तो अभी हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि जो पाइथन में है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बेसिक स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया है, वेलकम टू एटीआई। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको प्रिंट किया। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टू के बाद जो एटीआई है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम बैकस्लैश एन का यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। अगर अब मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन लिख दूंगा, तो अभी आप देखेंगे जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो वेलकम टू एटीआई है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। तो सिमिलरली बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक टैब का स्पेस देना है तो मैं बैकस्लैश टी यूज करूंगा, और यहाँ पे जो स्पेस है वो एक टैब का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बैक स्पेस अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी करेंगे, तो टू और एटीआई के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे दो बार बैक स्पेस भी लिखता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से हट गई, क्योंकि ये आपका किसका काम करता है, बैक स्पेस का काम करता है। ये तो एक फर्स्ट ऑपरेशन हुआ कि किस तरीके से हमारे जो एस्केप कैरेक्टर हैं वो वर्क करते हैं। उसके अलावा अगर आप लेंथ डिटरमाइन करना चाहते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं लेंथ फंक्शन से। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जैसे मैं लेंथ फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा, आप देखेंगे मुझे जो लेंथ है वो 14 यहाँ पे मिल जाती है। चलो, ये तो हो गया, लेंथ हमें मिल गई। अब अगर हम देखते हैं कि हम जो स्लाइसिंग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। स्लाइसिंग मतलब किसी चीज को काटना। किस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी हम इंडेक्सिंग का ही यूज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप यहाँ पे आइए, एक न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं। न्यू एस टी आर इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस टी आर। और यहाँ पे हम अपना, जैसा हमने पहले देखा था इसी तरीके से हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में तीनों चीजें होती हैं, स्टार्ट, ठीक है, फिर होता है स्टॉप, और यहाँ पे होता है स्टे। कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो स्टार्ट, आप किस पॉइंट से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं स्लाइसिंग को। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं वेलकम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और जो मेरी लेंथ है वो टोटल कितनी जाएगी, 5 तक जाएगी, और जो मेरी स्टेप रहेगी वो 1 रहेगी। उसके बाद मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, और एक और प्रिंट में यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू, हमारा सॉरी जो न्यू स्ट्रिंग है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो अगर इस कोड को अगर हम अब रन करेंगे, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कॉमा यूज किया है, ये कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। ओके, तो शायद ये चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 आपका ओ पे आया है, तो इसलिए 5 पे रुक गया। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 एंड 6, अगर आप 7 यहाँ पे करेंगे तो आपका जो पूरा वेलकम है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से जो स्लाइसिंग है वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एटीआई निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो लास्ट जो लेंथ है वो हमें पता है लेंथ कितनी है। तो लेंथ आप स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे मुझे पता है कि जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं -3। ठीक है, इसको अगर हम रन करते हैं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एटीआई है वो आपका एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पीछे से हमें काउंटिंग पता थी, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्लाइसिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं दो स्ट्रिंग यहाँ पे बनाता हूँ। इसी में मैं चेंज करूंगा स्ट्रिंग 1, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा वेलकम। एक मैं स्ट्रिंग यहाँ पे बनाता हूँ, और इसको मैं लिखूंगा। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे एस टी आर लिखेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे एस टी आर प्लस एस टी आर 2। हम दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देंगे, तो हम इसको ऑपरेशन को नॉर्मली क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, या इनको लिंक करना बोलते हैं दोनों को। ठीक है, तो इस तरीके से जो दोनों हमारी स्ट्रिंग है उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो प्रिंट होके मिल रहा है वो वेलकम टू एटीआई प्रिंट होके मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप एक स्पेस देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपको ये प्रॉपर ऐड होके मिल जाएगा। ये तो हुई एडिशन की बात। अगर हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, तो आपने कभी सोचा है क्या होगा? चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस इन नॉन इंटीजर टाइप ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन अगर इसको मैं स्ट्रिंग 2 को हटा के यहाँ पे 2 कर दूं, मीन्स अब अगर आप किसी स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आप सोचेंगे कि एरर आना चाहिए, स्ट्रिंग को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपको वेलकम वेलकम 2 बार प्रिंट होके आ गया। अगर आपको इसको 20 बार रिपीट करना है, बचपन में आपको होमवर्क मिलता था ना, एक ही
सेंटेंस को 20 बार लिख के लाओ, टीचर दे देता था, तो आप इस तरीके से 20 बार लिख सकते हैं। ओके। अब उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन आता है वो आता है कि हम कोई अगर सब स्ट्रिंग है, मीन्स अगर आपके पास कोई एक मेन स्ट्रिंग है और उसमें कोई सब स्ट्रिंग है कि नहीं, अगर हमें उसको पता करना है तो वो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे बन गई है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जो सब स्ट्रिंग है वो हमारी मेन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमारी मेन स्ट्रिंग क्या हुई, str हुई। इसको मैं रन करूँ, सॉरी इसको मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने प्लस किया तो हमारी मेन स्ट्रिंग हो गई वेलकम टू एटीआई। अब मैं यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग लेता हूँ, सब स्ट्रिंग इक्वल टू एटीआई। अब मुझे चेक करना है कि ये जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसमें एटीआई एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक ही मतलब एक कीवर्ड है, इसको यूज करते हैं हम इन, या हम यूज कर सकते हैं नॉट इन। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आपकी सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में है तो जो इन है वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट आपकी जो सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, या इसने आपको क्या रिटर्न करके दिया, ट्रू रिटर्न करके दिया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको 80 कर देता हूँ तब भी आप देखेंगे ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फॉल्स मिल गया, क्योंकि इसमें यू तो कहीं है नहीं है। ओके। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई जो सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नॉट, ये तो हुआ, अभी इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि यू जो है हमारा वेलकम टू एटीआई में नहीं है। अगर मैं इसको लिखता हूँ नॉट इन, तो इस केस में हमें ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और सेम चीज आप इफ और एल्स के साथ यूज कर सकते हैं। ओके। अब क्या कर सकते हैं, हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रिंग है तो वो इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं इफ str1 इज इक्वल टू str2, राइट। तो हम बोलेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट सेम, अगर दोनों बराबर है तो सेम प्रिंट होगा। अगर अदरवाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्स लिखूंगा और इसको यहाँ पे बैक स्पेस जरूर प्रेस करेंगे, इंडेंटेशन लगाएंगे और प्रिंट यहाँ पे हम करेंगे नॉट सेम। ओके। अब अगर इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, नॉट सेम आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ दोनों जगह वेलकम वेलकम कर देता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये अभी भी नॉट सेम दिखा रहा है। अब आप सोचेंगे कि दोनों पे वेलकम किया है तो ये नॉट सेम क्यों दिखा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों की लेंथ में चेंज है, प्लस यहाँ पे एक स्पेस भी है। तो जब तक स्पेस भी अगर है तो इसको ये इक्वल कंसीडर नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस हटाया तो इसने क्या किया, उनको सेम कर दिया। तो अगर आप समझिए कभी आपके पास इस तरीके की स्ट्रिंग है, अब आप सोचेंगे ये तो मेरा इक्वल होनी चाहिए थी। अब आप हर बार जाके मैनुअली स्पेस तो नहीं हटा सकते, तो जो स्पेस है उसको भी हम हटा सकते हैं। उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको हम स्ट्रिप कर सकते हैं। तो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिप। इसमें हमारे पास तीन होते हैं, एक होता है आर स्ट्रिप, एक होता है एल स्ट्रिप, ओके, और एक होता है स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है कि ये आपके राइट साइड से जो स्पेस है उसको हटाएगा, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से स्पेस हटाएगा। तो अगर मैं यहाँ से जो मेरी स्ट्रिंग वन है इसका मुझे हटाना है, तो मैं करता हूँ न्यू str1 इक्वल टू str1 डॉट। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो स्पेस है वो राइट साइड में, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आर स्ट्रिप। यहाँ पे इस फंक्शन को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे डाला और जो मेरा न्यू स्ट्रिंग है इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, आपकी जो दोनों हैं वो सेम हो जाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्पेस है वो यहाँ पे हट गया है। आप इनकी चाहे तो लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग वन। अभी आप देखेंगे दोनों की लेंथ है, एक की 8 है जो आपकी स्ट्रिंग है, इस क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे एक स्पेस भी था, लेकिन इस दूसरे वाले की लेंथ कितनी है, एक कम हो गई, इसलिए अब हमारा दोनों चीजें जो हैं वो इक्वल हो गई और हमारा सेम प्रिंट होने लगा। तो आप स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप या लेफ्ट स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं अपने स्पेस को रिमूव करने के लिए। ओके।